अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 अगस्त आज तक टीवी पे अंजना ओम कश्यप एक भारत का नक्शा पेश करके उसमें मुसलमानों का 1947 में कितना परसेंटेज था, क्या था, इस तरीके से कुछ बताने की कोशिश करे, कुछ हिमाकत करने की कोशिश करे। खासतौर पे मैं आज तक के व्यूवर्स को ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए। अंजना कश्यप जो आज तक टीवी पे 15 अगस्त के दिन जो चीजें नहीं करने का था, वो चीजें जो है अवाम को गुमराह करने के लिए वो वीडियो बनाए हैं। यानी कि 15 अगस्त के दिन भारत में जितने शहीद हुए आजादी में, उन सबके लिए वो प्रोग्राम बनाना चाहिए था। इस बहाने देश को, देश के जनता को गुमराह करने की कोशिश करें। ये जो मेरी वीडियो है, अगर किसी के दिल को ठेस पहुंच रही तो मैं अदबन माफी चाहता हूं। पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सब मूल निवासी है। भारत में 85% मूल निवासी है। इबादत करने के तरीके अलग है। भारत एक जाति प्रधान देश है। लगभग 5,000 तक जातियां हैं यहां पर। हम सब मूल निवासी है। डीएनए से ये पता चला 2009 में, एक अमेरिकन साइंटिस्ट 2009 में इजाद कर दिया कि भारत में 85% मूल निवासी है। यह तय हो गया। इसको डीएनए को कोई इनकार नहीं कर सकता। रहा मुसलमान कहां से आए, अंजना ओम कश्यप को बताना चाहिए कि मुसलमान भारत में कहां से कैसा है, यह बताना चाहिए। पार्टीशन वो अपनी जगह है, वो अलग बात है। साथियों, भारत में इस्लाम जब आया, यहां पर आर्यंस का दबदबा था। उन लोग जातियों में बांटे हैं और इतनी गुलामी में मजबूर कर दिए, गुलाम बना के रखे हैं। उस गुलामी से आजाद होने के लिए इस्लाम भारत में आया, तभी बराबरी का नारा लगा तो सारे जो है इस्लाम में कन्वर्ट हुए। आज जितने भी दिख रहे हैं 90% इस्लाम में कन्वर्ट हुए से वो मूल निवासी है। पहली तो भारत में इस्लाम आने से पहले ये सारे भारतीय जो है ना, नागवंशी जाति के हैं। नाग की जो पूजा करते हैं ना, नागवंशी है। अब वो अंजना ओम कश्यप को यह तय करना है कि हिंदू कौन है। भारत में कई रिलीजन्स है, जैसे कि जैन है, अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। लिंगायत है, अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। सिख है, अपने आप को हिंदू नहीं कहते। बुद्धिस्ट है, अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। हिंदू कौन है, ये अंजना ओम कश्यप को बताना चाहिए। हम सब मुसलमान बराबरी चाहता है। सारे एससी, एसटी, बीसी, ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में कहीं हिंदू बोल के लिखा हुआ नहीं। सारे एससी, एसटी, बीसी, ये हम सब भाई है। ये याद रख लीजिए। अंजना ओम कश्यप जी, ये याद रख लीजिए। ये जो आर्यंस है, आर्यंस किसको कहते हैं? ब्राह्मण्स को कहते हैं। इन लोग सालों पहले यहां पर माइग्रेंट होके आए। वो माइग्रेंट्स है। वो सारे हिस्टोरियंस का ये कहना है कि आर्यंस माइग्रेंट्स है और खाली मेल लोग ही आए, फीमेल नहीं आए, खाली मेल आए। ये जो बातें हैं ना, वाहमान मिश्राम, इनका यूट्यूब है,
एक हिस्टोरियन है। आरएसएस के बाद में कोई अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 6 लाख गांव में बामछप का ऑर्गेनाइजेशन है। मैं सारे आज तक के व्यूवर्स को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आज तक देखने के बाद में जितने सेकुलर है, बामछप को फॉलो करिए, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करिए। दूसरा और एक हिस्टोरियन है, उनके बारे में भी बात करेंगे। रहा मोदी जी है, मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप। मोदी जी हमारे भाई है, डीएनए के हिसाब से हमारे भाई है वो। रहा उन्होंने किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो इख्तिदार में हो, मूल निवासी है वो मूल निवासी है। मोदी जी मूल निवासी है, मैं भी मूल निवासी हूं। इस तरीके से सारे मुसलमान 90% मूल निवासी है। मूल निवासी भाई, हमारे भाई हो गए मोदी जी। अब मोदी जी को आप ब्राह्मण कहते हैं या बीसी कहते हैं या मूल निवासी कहते हैं, ये अंजना कश्यप अपने दर्शकों को बताना चाहिए। और एक हिस्टोरियन है डॉक्टर रुचिका शर्मा। आज तक के प्रोग्राम में खुद उन्होंने कहे हैं कि हम माइग्रेंट्स हैं, जितने ब्राह्मण्स हैं वो माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट्स की इंडिया में कोई अहमियत नहीं रहती। हम मूल निवासी है, हमको हमारे देश से, देश की मिट्टी से लगाव रहता है। माइग्रेंट्स को लगाव नहीं रहता है। ये सारे चीजें आपको, आज तक के दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। रुचिका शर्मा को फॉलो करिए, उन्हें बेहतरीन हिस्टोरियन है, बेबाक कहते हैं उन्हें सारे के सारे। मैं उनका लिंक देता हूं, आप वो साइट पे जाइए, रुचिका शर्मा को सुनिए, वामन मिश्रम को सुनिए। और दोस्तों, आशुतोष सत्याहिंदी.com, इनको भी आप फॉलो करिए। बेबाक अपनी बात को रखते हैं। इसी तरीके से कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कई देर तक, कितनी की देर तक बात करे हैं, उसमें घुसपैठी का वाक्या लिखे। घुसपैठी, ये घुसपैठी कौन है? अपनी जबान से अगर कहते तो बहुत अच्छा रहता था। किसी कंट्री का नाम लेना, उन्हें फलाने कंट्री के घुसपैठी है, फलाने कंट्री के घुसपैठी है। अरे हिस्टोरियन ये कह रहे हैं कि आर्यन घुसपैठी है, और सारे का सारा सत्ता पे काबिज करे हुए लोग, एसटी, एससी, बीसी, उनको कुछ हक ही नहीं मिल रहा है आने के। अगर हिंदू अगर नाम कोई है तो सब बराबरी का होना। या अछूतों का क्या कर रहे हैं? बीसी का क्या है? बीसी ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण बीसी नहीं बन सकता। और अपने आप को जो हिंदू हिंदू जो कह रहा है, मैं सारे जो हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, उन तमाम दोस्तों को, मूल निवासियों को एक बात पूछना चाह रहा हूं। क्या ब्राह्मण पैदा हो जब से मरे तक हिंदू रिवाज पे, जो एससी, एसटी, बीसी जो रिवाजों पे चलते हैं, एक बार आप ब्राह्मण्स को पूछिए कि आप हमारे जो तरीके हैं वो तरीकों पे आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं? एक बार उनसे पूछिए, तभी आपको महसूस होता। ये सारे जो ड्रामे जो चल रहे हैं देश में,
हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की कोशिश में ये 3.5% जो ब्राह्मण है उन्होंने 80% बनना चाह रहे हैं, ताकि उनके ना ताकत नहीं है, दिमाग है, सत्ता पे जो है काबिज है, लेकिन ताकत नहीं है। इसी वजह से क्या कर रहे हैं, हिंदुइज्म का नारा लगा रहे हैं। हिंदुइज्म के बारे में आपको अगर सुनना है, वामसेप पे वामन मिश्रम की जबान से आप सुनिए, मेरी जबान से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सारे यूट्यूब से, हिस्टोरियन से इन बातों को कलेक्ट करके आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये देश हमारा है, हम सबका खून पसीना है, हमारे आबो अबदाद इस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए हजारों लाखों लोग मरे हैं। क्विट इंडिया में करो या मरो 5 लाख आदमी निकले थे रोडों पे, कई हजारों शहीद होने के बाद में देश आजाद हुआ। इस आजादी को एक तबका बर्दाश्त नहीं कर रहा। बीसी, एससी, एसटी जो तालीम हासिल कर रहा वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। हिंदू मुसलमान में एक कन्वर्ट करके हम सबको बिजी रखना चाह रहे हैं। मैं सारे एससी, एसटी, बीसी भाइयों से अपील करता हूं, हम सब एक है, हम सब बराबरी है, हम बराबरी है, हम मूल निवासी है। ये याद रख लिया, हम सब मूल निवासी है। इत्तेफाक की बात है कि रिलीजन्स में हम डिवाइड कर दिए हैं। हम सब भारत देश की हिफाजत करना है, तिरंगे की हिफाजत करना है। अगर हम इन चालाक लोगों के बातों में अगर आएंगे तो फिर हमारा देश खतरे में आ जाएगा, हमारा तिरंगा खतरे में आ जाएगा, हमारा संविधान खतरे में आएगा। एससी, एसटी, बीसी भाइयों से मैं अपील करता हूं, ऐसे लोगों को नकार देना है। अगर जिस दिन भी आप इनके ट्रैक में आ जाएंगे तो फिर आपका रिजर्वेशन खत्म, आपकी तालीम खत्म, फिर क्या होगा, आप शूद्र बनेंगे। 25 करोड़ मुसलमान इस देश की आन बान शान के लिए 1 करोड़ मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये देश को हम किसी विदेशी हाथों में सौंप नहीं सकते। हम एससी, एसटी, बीसी, गरीब गुरबा की हिफाजत के लिए दोबारा फिर क्विट इंडिया चलाएंगे। देश सबके लिए बराबर है, जितने भी आज देश में हैं उन सबको पूरा पूरा हक मिलता है, पूरा पूरा हक मिलेगा उनको। मेरे एसटी, एसटी भाइयों से अपील करता हूं, ऐसे नाटकबाजियों से, ऐसे गुमराह करने वालों से आप सब हिफाजत से रहिए। आगे क्या होता, तैयार होना है। हमारा संविधान बचाने के लिए जान माल सब कुर्बान करना है। ये वीडियो अच्छा दिखा, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये मोटिवेशन है। इंशाल्लाह दोबारा इसी टॉपिक पे बात करेंगे। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।